पाकिस्तान की सियासत का सबसे बड़ा नाम, 3 मरतबा वजीर आजम की कुर्सी पर बराजुमान, वजारत आला की कुर्सी पर भी अहकामात दिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नवाज शरीफ की। पाकिस्तान की सियासत में अगर किसी शख्सियत ने कई दहाइयों तक ताकत, इक़्तिदार और मज़ाहमत के मुख्तलिफ रंग देखे हैं तो वो मोहम्मद नवाज शरीफ हैं। सनतकार से सियासतदान, वजीर आला से 3 बार वजीर आजम और फिर नाअहली और जलावतनी तक, इनका सफर पाकिस्तानी सियासत की पेचीदगियों की एक भरपूर झलक नहीं बल्कि मुकम्मल कहानी पेश करता है। नवाज शरीफ का ताल्लुक लाहौर के एक सनतकार घराने से है। 1970 की दहाई में जब भुट्टो हुकूमत निजकारी की बजाय कौमियाने की पॉलिसी इख्तियार की तो शरीफ खानदान की सनतें भी मुतासिर हुई। यही पस मंजर नवाज शरीफ को सियासत की तरफ ले आया। जनरल ज़िया उल हक के मार्शल लॉ के दौर में वो सियासत में उभरे। 1981 में पंजाब के वजीर खजाना बने। फिर 1985 के गैर जमाती इंतखाबात के बाद वजीर आला पंजाब मुंतखब हुए। पंजाब की सियासत में उनकी गिरफ्त मजबूत हुई और वो तेजी से एक बड़े लीडर के तौर पर सामने आए। 1988 में ज़िया उल हक के बाद जब जमहूरी अमल बहाल हुआ तो नवाज शरीफ ने इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद IJI के प्लेटफॉर्म से सियासत की। 1990 में वो पहली बार वजीर आजम बने। इस दौर में उन्होंने कई इकदाम किए जिसमें मईशत को आजाद मंडी की तरफ ले जाना, निजकारी के मंसूबे शुरू करना, मोटरवेज मंसूबे की बुनियाद रखना शामिल है। लेकिन साथ ही साथ इन्हें बेशुमार चैलेंजेस भी दरपेश रहे, जिसमें सदर गुलाम इसहाक खान के साथ इख्तियारात की कशमकश, अपोजिशन लीडर बेनजीर भुट्टो के साथ सख्त महाजर आई। बिलाखिर 1993 में अंदरूनी कुव्वतों की मुदाखलत के नतीजे में नवाज शरीफ मुस्ताफी हो गए। ये उनके पहले दौरे हुकूमत का इख्तिताम था। 1997 के इंतखाबात में नवाज शरीफ ने दोबारा तारीखी कामयाबी हासिल की और मुस्लिम लीग नून को 2/3 अक्सरियत मिली। मोहम्मद नवाज शरीफ ने दुनिया भर की धमकियों और पेशकश के बावजूद भारत के एटमी धमाकों के जवाब में 28 मई 1998 को एटमी धमाके किए। इस फैसले ने इन्हें कौमी रहनुमा के तौर पर मकबूल बनाया। उन्होंने आईनी इस्लाहात के जरिए वजीर आजम के इख्तियारात बढ़ाने की कोशिश की। इक्तसादी पाबंदियों के बावजूद तरक्याती मंसूबे शुरू किए, लेकिन मुश्किलात कहाँ कम होने वाली थी। उस दौर में नवाज शरीफ को कारगिल जंग के दौरान फौज के साथ इख्तलाफात रहे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल परवेज मुशर्रफ को हटाने की कोशिश की और बिलाखिर 12 अक्टूबर 1999 को परवेज मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगा दिया और नवाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में वो सऊदी अरब जलाब वतन कर दिए गए। नवाज शरीफ तकरीबन 10 साल तक सऊदी अरब में जलाब वतन रहे। इस दौरान पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ की हुकूमत रही और मुशर्रफ के साथ सियासी तसादुम के बावजूद नवाज शरीफ ने अपोजिशन का किरदार जारी रखा। 2006 में लंदन में मिसाके जमहूरियत पर दस्तखत किए, जो इनकी और बेनजीर भुट्टो की सियासत में एक बड़ी पेशरफ्त। 2007 में वो पाकिस्तान वापस आए, मगर सियासी हालात तेजी से बदल रहे थे। बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद मुल्क में हमदर्दी की लहर उठी और पीपल्स पार्टी बरसरे इक़्तिदार आ गई। 2013 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून ने वाज़ेह अक्सरियत हासिल की और नवाज शरीफ तीसरी बार वजीर आजम बन गए। यहाँ उन्होंने अब की बार CPEC मंसूबे की बुनियाद रखी। तवानाई का बहरान शदीद था, बिजली घंटों नहीं आती थी। नवाज शरीफ ने तवानाई के बहरान पर काबू पाने के लिए मंसूबे शुरू किए। इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर, खास तौर पर मोटरवेज और मेट्रो मंसूबे शुरू किए और मईशत को इस्तेहकाम देने की कोशिश की। लेकिन दोबारा मुश्किलात कहाँ कम होने वाली थी। पैनामा लीक्स स्कैंडल सामने आया जो उनकी वजारत उज़्मा ले गया। अपोजिशन जमातों खुसूसन इमरान खान की PTI के धरने और एहतजाज शुरू हो गए। इसी दौरान अदलिया और फौज के साथ कशीदगी बढ़ने लगी। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया। इसके बाद उनकी वजारत उज़्मा का तीसरी बार भी खात्मा। नाअहली के बाद नवाज शरीफ को बदउनवानी के मुकदमात का सामना करना पड़ा। उन्हें सजा हुई और वो जेल भी गए। बाद में इलाज की गर्ज से लंदन रवाना हो गए, जहाँ कई साल तक मुकीम रहे। इसी दौरान उनकी जमात की सियासत मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के गिर्द घूमती रही। नवाज शरीफ ने लंदन से अपनी तकारीर और बयानिए के जरिए सियासत पर असर डाला। खास तौर पर वोट को इज्जत दो का नारा दिया। जब इमरान खान की हुकूमत 2022 में तहरीके अदमे एतमाद के जरिए खत्म हुई तो मुस्लिम लीग नून इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा बनी। शहबाज शरीफ वजीर आजम बने, मगर नवाज शरीफ का असर रसूख बदस्तूर बरकरार रहा। 2023 के बाद नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आए और एक बार फिर मुल्क की सियासत में मुतहर्रिक हो गए। उनका बयानिया अब भी मईशत की बहाली, इस्तेहकाम और इदारों के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने के
के गिर्द घूमता है। मुल्क के सबसे बड़े लीडर होने के नाते नवाज शरीफ की सियासत की खुसूसियात भी बड़ी बड़ी रही हैं। तरक्याती मंसूबे, मोटरवेज, बिजली के मंसूबे और इंफ्रास्ट्रक्चर उनकी सियासत का खास हिस्सा रहे। कभी एस्टेब्लिशमेंट के करीब, कभी उनसे टकराओ, यही उनकी सियासत का सबसे मुतनाज़े पहलू रहा। तरक्की और इस्तेहकाम, फिर वोट को इज्जत दो जैसे नारों ने उनकी सियासत को अवामी हिमायत दी। एटमी प्रोग्राम, सी पैक मंसूबा, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली बहरान पर काबू पाना, करप्शन के इल्जामात, खानदानी सियासत, अदलिया और फौज के साथ मुसलसल तसादुम रहा। नवाज शरीफ पर सियासी हरीफों ने हमेशा ये इल्जाम आयद किया है कि उन्होंने अपने कारोबारी और जाती मफादात को सियासत पर तरजीह दी। 3 बार इक़्तिदार में आने के बाद जमहूरी इदारों को मुस्तहकम न कर सके। अदलिया और फौज के साथ टकराव ने इनके द्वार को मुख्तसर किया। करप्शन के मुकदमात ने इनकी साख को नुकसान पहुँचाया। नवाज शरीफ की सियासत अभी खत्म नहीं हुई। वो पाकिस्तान के इन चंद रहनुमाओं में शामिल है जो ताकत के ऐवानों में हमेशा रहे और नवाज शरीफ 3 बार वजीर आज़म बने। उनकी जमात पंजाब में सबसे बड़ी ताकत रखती है और अगर सियासी हालात साजगार हो तो वो दोबारा इक़्तिदार का हिस्सा बन सकते हैं। उनका सबसे बड़ा इम्तिहान मईशत की बहाली और नौजवान तबके में अपनी मकबूलियत वापस हासिल करना होगा। नवाज शरीफ का सियासी सफरे इक़्तिदार, जिद्दोजहद, मज़ाहमत और तनाज़ा का इम्तजाज है। वो एक सनतकार से सियासत के बादशाह बने मगर हर बार इक़्तिदार से महरूम भी कर दिए गए। उनके फैसले जैसे एटमी धमाके या सी पैक उन्हें तारीख में नुमाया मकाम देते हैं, जबकि उनकी नाअहली और करप्शन के इल्जामात उनकी कमजोरी को जाहिर करते हैं। पाकिस्तान की सियासत को समझना हो तो नवाज शरीफ के किरदार के बगैर बिल्कुल भी मुमकिन नहीं, क्योंकि गुज़श्ता 4 दहाइयों में वो हर बड़े सियासी मोड़ पर मौजूद रहे हैं और आइंदा भी पाकिस्तान की सियासत में उनका किरदार नुमाया और मरकजी रहेगा।